नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ आपको बतला रहा हूँ। जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो मैंने बतलाया वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी जो वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। आप हिंदी में पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, यानी जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं छोटी ई, छोटा उ, छोटी री। ये ह्रस्व स्वर हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व का ठीक दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में ह्रस्व का, अगर ह्रस्व में 1 सेकंड का समय लगा तो आ में 2 सेकंड का लगेगा, यानी ह्रस्व में 1 तो दीर्घ में 2 लगेंगे। तो ये हुआ दीर्घ स्वर। और प्लुत में ह्रस्व का ठीक 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप ओम लिखा हुआ देखिएगा तो ओ और म के बीच में 3 लिखा हुआ रहता है। मतलब ओ का उच्चारण लंबा करना होता है, ओ। यह प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो ह्रस्व स्वर के दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर के भेद हो गए। और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क से लेकर म तक 25 अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये 4 अक्षर को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तीनों स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अगला मैंने बताया संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द को बोलने से पूरी जाति भर का बोध हो, यानी उस ग्रुप के जिसका आप नाम ले रहे हैं, जैसे गाय, तो गाय कहने मतलब जितनी गायें हैं सबका बोध हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक
जिसके कहने से किसी खास एक व्यक्ति, एक स्थान, एक चीज का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे इस तरीके से जिससे एक चीज का पता चले। भाववाचक, जिसके बोलने से, कहने से, जिस संज्ञा शब्द से किसी खुशी, दुख यानी भाव, मन का भाव का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसे नापने, तौलने, वजन करने का पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, नमक, चावल आदि। और जिस संज्ञा शब्द से भीड़, समूह आदि का पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, भीड़, कक्षा आदि। थैंक यू बेटे।